अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्लास 9th ओल्ड। तो जो आज का आपका लेक्चर है वो आपके पास प्रीवियस है, हमने डिस्कस करनी थी चैप्टर 8 की ना। इससे पहले जो आपके पास कल था हमने एक्सरसाइज नंबर 8.2 और 8.3 डिस्कस की थी। अब हमने मूव ऑन होना है इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि जो आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज बन रही है। तो रिव्यू एक्सरसाइज पहले आपके पास बन रहे हैं, चूज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले आप पेज नंबर लिख लें। पेज नंबर है आपके पास 166। 166 रिव्यू एक्सरसाइज 8। तो सबसे पहले आपके पास आ रहा है चूज द करेक्ट आंसर। अब चूज द करेक्ट आंसर मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा, फिर जो उसका सोल्यूशन बन रहा होगा वो आपने कॉपीज पे क्या कर लेना है, लिख लेना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है आपने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स और वाई की। क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस वाई इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 0। एक्स माइनस वाई इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 0। यानी कि आपको पता है कि जब भी आप ऑर्डर पे लिखते हो जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपके पास होती है एक्स की और सेकंड वैल्यू क्या होती है, वाई की होती है। तो फर्स्ट को फर्स्ट इक्वल कर लो, सेकंड को सेकंड के कर लें, इक्वल कर लें। तो आपके पास क्या हो गया, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, पॉजिटिव 1 और वाई की क्या आ गई, नेगेटिव 1। तो आपके पास ऑर्डर पे बन गया 1 माइनस 1। अगर मैं बुक में देखूं तो ये आपके पास 1 माइनस 1 जो ऑप्शन बन रहा है, तो ऑप्शन है वो आपके पास ए। तो आप इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास वो है ऑप्शन ए। अब हम नेक्स्ट और मूव होते हैं पार्ट 2 की जानिब। तो आपके पास लिखा हुआ है x इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इंटू वाई। इसे भी बिल्कुल उसी तरह फर्स्ट इक्वल होगा और सेकंड के इक्वल होगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसका ऑर्डर पे बनेगा 0 और 0। अगर मैं देखूं तो ये आपके पास आंसर बन रहा है सी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास सी है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड है कि पॉइंट 2 और -3 लाइज इन क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ये आपके पास क्या होते हैं, ग्राफ होते हैं। यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको मैं साइड में बना देता हूँ, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ऊपर होता है आपके पास y एक्सिस। ये आपके पास बन गया 1 2 3 4 5 6 7। नीचे की साइड आपके पास क्या बन गया, नेगेटिव में बन गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब आपके पास पॉइंट्स दिए हुए हैं 2 और -3, 2 एंड -3। जो फर्स्ट होता है वो आपके पास x का होता है, तो x पॉजिटिव 2 ये बन रहा है और y -3 कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है। अगर मैं देखूं तो आपके पास ये पॉइंट बन रहा है। तो आप इसको कहते हैं क्वाड्रेंट 1, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट 2, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट 3 और इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट 4। आप रोमन में भी लिख सकते हैं इसको। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन क्वाड्रेंट 4, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर के डी है। अब नेक्स्ट है आपके पास पॉइंट दिया है -3 एंड -3, यानी कि दोनों आपके पास -3 और -3 दिए हुए पॉइंट के कहां पे लाइक कर रहे हैं। अब x भी -3 और y भी क्या नेगेटिव क्या है 3 है। तो मैं देखूं तो ये क्वाड्रेंट 3 में लाइक कर रहे हैं। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है क्वाड्रेंट 3, जो कि आपके पास ऑप्शन सी है। इसके बाद मूव ऑन होते हैं इसके 5 ऑप्शन की जानिब। वो लिखा हुआ है इफ y इज इक्वल टू 2x + 1 एंड x इज इक्वल टू देन y इज। तो आपने y की करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो आपके पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2x + 1 और x आपके पास क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो आप सिंपल क्या करें, x जगह उसकी वैल्यू पुट कर लें। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 + 1, 2 2 4 + 1 y। तो y आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसका अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है।
उसके बाद 6 है आपके पास विच ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब कौन सा ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई इक्वेशन करे y इज इक्वल टू 2x, यानी कि ऐसा कौन सा ऑर्डर पेयर हो जो y इज इक्वल टू 2x क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो इसका पहले दिया हुआ है 1 और 2, यानी कि x1 y का दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो y की जगह मैं 2 पुट कर दूं, x क्या पुट करूं 1, तो आप देखें कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। इसी तरह अगर आप इसका ऑप्शन बी सी डी ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपको आपके पास सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है। इसके बाद जो आपके पास इंक्लूड है वो है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 एंड पार्ट 5। तो पार्ट 2 मैं आपको क्लास में करवा देता हूँ, पार्ट 5 आपने घर से ट्रैक आउट कर लेना है। पार्ट जो 5 है वो एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 करा जो हमने एक्सरसाइज नंबर 8.2 में डिस्कस किया था। तो पार्ट 1 है y इज इक्वल टू 7, यानी कि y आपके पास फिक्स दिया हुआ है और आपने क्या करना है, एक्सपोज करना है और आपने स्केच करना है ग्राफ इसका। तो ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग आपके पास क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 7। तो ग्राफ बनाने में सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। तो आप इसका टेबल बना लें, x और y तो अब देखें हमारे पास क्या है, एक्स वाई फिक्स है तो वाई फिक्स डालें 7 7 7 7 एंड 7। और आप क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं वो सपोज कर लें -2 -1 0 1 और 2। देन आप इसका ग्राफ ड्रा कर लें। जैसे मैंने आपको ड्रॉ करना सिखाया था ग्राफ पेपर पे जो आपकी प्रीवियस लेक्चर्स थे, तो आपने उसी तरह जो ग्राफ बनाना है वो आपने ग्राफ पेपर पे बनाना है। वैल्यूज आपके पास दी हुई हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 एक्स एक्सिस पे है आपकी। इस तरह अगर मैं इधर देखूं तो क्या हो रहा है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस तरह ऊपर जाके देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है। इसी तरह अगर मैं नीचे जाने देखूं तो आपके पास क्या हो रहा है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब आपके पास क्या है, x2 है, -2 और y क्या 7 है, तो -2 और 7 ये आपके पास पॉइंट बन रहे हैं। देन -1 और 7, देन 0 और 7, देन 1 और 7, देन 2 और 7। अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये आपके पास क्या बन रहा है, y इक्वल टू 7 क्या बन रहा है, आपके पास इक्वेशन बन रही है। इसी तरह जो आपके पास इसका जो पार्ट है, पार्ट नंबर 5 वो आपने घर से ट्राई करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर किसी बच्चे को कोई चीज नहीं समझ आई तो वो कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं अगेन वो चीज आप क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज।